नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम पता करेंगे कि 5 किलोवाट सोलर ने सितंबर के महीने में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। उसने कितने यूनिट्स बनाए और कितनी सेविंग्स रही हमारी सितंबर के महीने में। सितंबर का महीना पूरा निकल चुका है। आज 2 अक्टूबर है, इसलिए मैंने सोचा कि सितंबर के मंथ में जो हमारा 5 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर की जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका परफॉर्मेंस चार्ट है जो इसने एनर्जी बनाई है 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, यानी कि 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक इसने 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस या जनरेट की है। ये आप देख सकते हैं 9 ऑफ 2023, यानी कि सितंबर का जो महीना है, 9वां महीना 2023 की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें पूरे महीने इसने 616 किलोवाट आवर, यानी कि 616 यूनिट्स इसने जनरेट किए हैं। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। ये आप देखेंगे, ये जो बार्स हैं ये बता रहे हैं कि कितने यूनिट्स इसने बनाए हैं उस पर्टिकुलर डे में। ये 1 सितंबर का है, 2 सितंबर, उस तरीके से पूरे 30 दिन के बार चार्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए एनालाइज करते हैं कि कौन से दिन में इसने सबसे ज्यादा यूनिट्स बनाए और कौन से दिन में इसने सबसे कम बनाए। अगर मैं इसी चार्ट को देखूं तो मैं देखूंगा 10 तारीख को ये जो बार मेरा चार्ट है सबसे छोटा दिख रहा है ये बार। जबकि अगर हम देखें 28 सितंबर को सबसे ज्यादा हाइट हमें इस बार की दिख रही है। तो चलिए इसको और अच्छे से एनालाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं। ये हमने बना दिया है मैक्सिमम और मिनिमम का। ये आप देख सकते हैं डेट 28 सितंबर 2023 को इसने 26.8 यूनिट्स बनाए या 26.8 किलोवाट आवर एनर्जी इसने जनरेट की। ये देखिए जो डार्क कलर का बार है, ये 28 सितंबर की जो डेट है उसको इंडिकेट कर रहा है। ये बार उस तारीख का है, सबसे ऊंचा दिखेगा अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम इसने सितंबर के महीने में हमारे 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने 26.8 यूनिट्स जनरेट किए। जबकि हम बात करें मिनिमम की, तो मिनिमम आप देखेंगे 10 तारीख को ये बार चार्ट डार्क कलर का जो दिख रहा है ये उसका डिटेल है। 10 तारीख को इसने 7.7 किलोवाट आवर या 7.7 यूनिट इसने बनाए। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है 7.7 और लगभग 27 के बीच में। 4 गुना या 3.5 गुना टाइम्स के आसपास का डिफरेंस है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों, उसको भी समझ लेते हैं। इसको लेके मैंने वीडियो भी बनाया कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है सोलर की क्लाउडी वेदर में या क्लाउडी डे में। आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल में जाके देख लीजिएगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस डिटैरियोरेट होती है सोलर पावर सिस्टम की जब क्लाउड्स आ जाते हैं या रेन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनालाइज करते हैं कि समझते हैं सिचुएशन को कि ऐसा क्यों था 10 तारीख को कि हमारी जो सोलर पावर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस काफी डाउन रही। देखते हैं। ये देखिए पूरा 1 से लेके 30 तारीख का हमने चार्ट बना लिया, टेबल बना लिया है। 1 तारीख को 23.2, उसी तरीके से सेकंड को 26.6 यूनिट्स बनाए 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने। अगर हम 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को आप देखेंगे इसने 7.7 यूनिट्स बनाए रेड कलर का। सेकंड कॉलम में लास्ट रो में आप देखेंगे 7.7 यूनिट्स बनाए इसने, और इसका रीजन था कि क्लाउडी डे था और बारिश भी हो रही थी। जो सूरज की रोशनी है बहुत कम, एक स्ट्रीक ऑफ सनरेज हमें देखने को मिली। पूरा दिन बादल थे, बारिश थी, जिसकी वजह से हमारे 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने 10 तारीख को 7.7 या लगभग 8 यूनिट बनाए थे। तो ये मेन कारण था, मेन रीजन था कि हमारा सोलर पावर सिस्टम के जो परफॉर्मेंस है इतनी डिटैरिएट क्यों हो गई। अब आप बात करते हैं 28 को मैक्सिमम इसने यूनिट्स बनाए, लगभग 27 यूनिट्स इसने जनरेट किए। 28 तारीख को, 27 को, 26 को भी। और हम देखें तो 28 को हमारा जो यहाँ पे जो रीजन है दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पे क्लियर क्लियर स्काई था, सनी डे था। हमारे पैनल्स भी अच्छे से साफ थे, जिसकी वजह से हमारे जो 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने 27 यूनिट्स जनरेट किए। तो जहाँ एक तरफ हमें 27 यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं, वहीं पर हमें लगभग 8 यूनिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और इसका रीजन यही था कि क्लाउडी वेदर था, क्लाउडी दिन था, वो बारिश भी थी। तो सितंबर का महीना एक मिक्स रहा, जिसमें क्लाउड्स भी थे, रेंज भी थी और क्लियर स्काई भी हमें देखने को मिला। कई जगह जैसे 16 तारीख को आप देखेंगे 10.5 यूनिट इसने बनाए, 15 को भी इसने कम ही बनाए। तो जहां जहां हमें कम देखने को मिल रहा है वहां पे जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन था वो यही था कि क्लाउड्स आ जाते थे। अब ये देखेंगे 29 को, जो रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है, 19.3 यूनिट्स बनाए। हालांकि उस दिन क्लियर स्काई था, सनी डे भी था, लेकिन उसका रीजन ये था कि देयर वाज नो ग्रिड सप्लाई फॉर 2 आवर्स, जिसकी वजह से ग्रिड सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से जो हमारा सोलर इन्वर्टर है उसको इनपुट वोल्टेज नहीं मिली।
और उसने काम नहीं किया, और जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम पावर सिस्टम ने यूनिट्स नहीं बनाए। तो ग्रिड टाइप सोलर पावर सिस्टम में जो सोलर इन्वर्टर होता है, उसको एक इनपुट चाहिए होती है, इनपुट वोल्टेज चाहिए होती है ग्रिड से, जिससे वो काम करता है, और हमारा पूरा सोलर पावर सिस्टम काम करता है, यूनिट्स बनाता है। पूरी तरीके को 2 घंटे लाइट नहीं थी, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे सोलर पावर सिस्टम ने उस दिन उस 2 घंटे काम नहीं किया, जिसकी वजह से ही उसने 19.3 यूनिट्स बनाए, डिस्पाइट क्लियर सनी डे और सन भी स्काई में था, उसके बावजूद भी, क्योंकि ग्रिड सप्लाई नहीं थी। तो ये रीजन था। एक सितंबर का मंथ वाज मिक्स ऑफ क्लाउड्स, रेन एंड क्लियर सनी डे। अब देखते हैं कि हमारा ये 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम है, इसने कितने यूनिट्स पूरी या कितनी एनर्जी इसने बनाई इस पूरे महीने में, पूरे 30 दिनों में सितंबर के। तो इसका आंसर है 616 किलोवाट आवर या 616 यूनिट्स इन 30 दिनों में इसने बनाई। अगर एवरेज एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर डे है तो हम उसको 30 से डिवाइड कर देंगे, तो जिस जो निकल के आता है आंसर 20.5 यूनिट्स पर डे। तो हमारे 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने सितंबर के मंथ में 20.5 यूनिट्स बनाए पर डे। सो दैट इज ए गुड अमाउंट, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर क्लाउड्स अब नहीं होंगे तो इसकी जो एवरेज है 20.5 से थोड़ी बढ़कर आएगी। वो समय बताएगा, अब देखते हैं अक्टूबर के महीने में क्या रहेगा, तो वो मैं आपके साथ परफॉर्मेंस शेयर करूंगा। वो जो है वो टाइम के साथ ही पता लगेगा हमें कि कैसी परफॉर्मेंस है हमारे 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की। अब देखते हैं इसने कितने पैसे हमारे बचाए, हाउ मच मनी इज सेव्ड बाय 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम इन द मंथ ऑफ सितंबर। अभी हमने बात की 616 किलोवाट आवर या 616 यूनिट इसने जनरेट किए या सेव किए एक तरह से हमारे। तो अगर हमारा जो ग्रिड रेट है वो 7 रुपए है पर यूनिट, तो इसको जो यूनिट इसने जनरेट किए उसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो मेरा आंसर है दैट इज 4,312। तो इन द मंथ ऑफ September, our 5 kilowatt solar power system saved us rupees 4,312 only. So this is a very good amount. अगर मैं देखूं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 50,000 मैं एक साल में 50,000 के आसपास में सेव कर सकता हूं, अगर यही मेरी एवरेज रही तो ये दोस्तों ये परफॉर्मेंस थी 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की। कितने यूनिट्स उसने बनाए पर और कितनी सेविंग्स हमें हुई इस पूरे महीने में। क्या रीजन था कि 10 सितंबर को हमारी जो परफॉर्मेंस है सोलर पावर सिस्टम की डाउन रही, और मैक्सिमम परफॉर्मेंस मैंने आपके साथ शेयर की। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, एक तरह से मैंने रियल टाइम शेयर किया है आपके साथ परफॉर्मेंस 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।